क्या तुझे टेंशन है? क्या तू उसका वेट कर रहा है कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए? क्या तेरे माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड एक थ्योरी चल रही है? क्या तू खुद ही क्वेश्चन करके आंसर निकाल रहा है? क्या तू खुद ही परमात्मा बनने की कोशिश कर रहा है कि भैया वो हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा? खुद का माइंड डिस्टर्ब हुआ पड़ा है क्या? नाड़ियों से नाड़ियां खेल रही है दिमाग की। टेंशन, डिप्रेशन, कहीं जा रहा है तू, वो ही तेरे दिमाग में चल रहा है, चल रही है कि क्या हो रहा होगा, क्यों हो रहा होगा, वो नहीं समझेगी, वो नहीं समझेगा। अगर ये स्थिति है, उस कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? मैं तुम्हें पहलुओं के दो दो पन्नों को ऐसे डिफाइन करूंगा, ठीक है? दो पन्ने इधर के, दो पन्ने इधर के, एक सही के एक गलत के। तुम्हारा माइंड इतना क्लियर हो जाएगा, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसके होने से या ना होने से, और तुम एक नई लाइफ की तरफ बढ़ोगे। ब्रेकअप होता है तो होने दो, बहुत सारे लड़के बैठे हैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां बैठी है जो तुम्हारा वेट कर रही है। तो वीडियो एंड तक देखना, आज एक नई जिंदगी मिलेगी और माइंड से टेंशन, डिप्रेशन, कॉल, मैसेज, इग्नोर, कहीं और इन्वॉल्व हो गई, थर्ड पर्सन, फिजिकल, हमारी बात नहीं समझ रही, सब चीजें निकल जाएगी, ठीक है? अगर आपको रिलेशनशिप से रिगार्डिंग मेरे से कॉल पे बात करनी है, पर्सनली गाइडेंस लेनी है, एक अपने माइंड को स्टेबल करना है, तो आप कॉल बुक कर लेना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज करना, आपको अच्छे सोल्यूशन मिलेगा। अब आएंगे पॉइंट पे। पहले खुद को शांत रखो, एक कोने में बैठो, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त अपने सबसे अलग हो जाओ 20 मिनट के लिए, कमरे में बैठो एकांत में। क्वेश्चन खुद से करो, हमारे रिलेशनशिप को कितना टाइम हो गया? 3 साल, 2 साल, ठीक है? फिर ये डिस्कशन करो खुद से, और किसी से मत करो। देखो लोग चूतिया बनाएंगे, अलग अलग राइया देंगे, तुम्हारी बैंड बज जाएगी। खुद से डिस्कशन करो कि 3 साल में जब हम रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे थे वो मेरे को कैसे टाइम देता था या देती थी, ठीक है? उसने मेरे लिए क्या क्या किया? आपको प्यार दिया, आपके लिए उसने अपने दोस्त वगैरह छोड़े, उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, आपको गिफ्ट वगैरह मायने नहीं रखता, प्यार किस कदर करा? क्या उसने आपको कभी छोड़ा किसी के लिए? उसकी लड़ाई किस पॉइंट पे रहती थी, है ना? आप ये पहले उसके गुड पॉइंट को नोट कर लेना कि उसने क्या क्या किया आपके लिए, कौन कौन सी चीजें आपको बताई, उसके अच्छे पॉइंट आप लिख लेना एक किताब में। एक लिखना नेगेटिव पॉइंट, क्या वो कहीं और इन्वॉल्व हो गया था, क्या उसने आपको छोड़ दिया था, ठीक है? आपके मना करने पे भी उसने किसी और से बात करी, आप उसको बोल रहे थे मत कर मत कर, तब भी वो लड़ाइयाँ वगैरह कर रहा था क्या, या नहीं कर रहा था? सारे नेगेटिव पॉइंट लिख लेना, ठीक है? और फिर आपको लिखना है इस किताब में खुद के पॉइंट। आपने उसके लिए क्या क्या किया? उसको जो नहीं पसंद था आपने क्या वो चीजें करी? उसको नहीं पसंद था आपका किसी दोस्तों से बात करना, आपने छोड़ा? उसको नहीं पसंद था कि आप किसी से बात करो, किसी से इतना इन्वॉल्व हो, क्या आपने छोड़ा? क्या आपने उसकी हर बात मानी? क्या आपने उसके लिए सैक्रिफाइस किया? खुद से क्वेश्चन करना, क्या आपने कभी किसी को छोड़ा उसके लिए? क्या आपने उसकी बातें मानी, उसकी खुशी के लिए कुछ चीजें करी? एक किताब में लिख लो अच्छे पॉइंट, और एक नेगेटिव पॉइंट लिख लेना, आपने ये गलतियां करी, किसी से रिलेशन में आगे, किसी से बात करी, किसी को वीडियो भेजी, ये सारे पॉइंट लिख लेना। अब आएंगे मुद्दे पे। आपने लिख लिया पॉइंट, है ना? ये वीडियो देखते देखते आप लिख लेना, बीच में रोक लेना, वीडियो लिखना, फिर आप मेरी वीडियो देखना। अब क्या पन्ने आया है? पन्ने क्या आए होंगे कि आपका बंदा है, ठीक है? आपने उसको कहा भैया इन लोगों से बात नहीं करनी। वो दोस्त हो सकता है, वो उसका पुराना बीएफ हो सकता है, पुरानी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जियाजी हो सकते हैं, मुंह बोली बहन, भैया, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई भी हो सकता है, ठीक है? मुंह बोले, रियल रिश्ते नहीं। अब होता ही है, उसने उन लोगों को छोड़ा आपके लिए? नहीं, वो आपसे फाइट कर रहा है आपका पार्टनर। पहली चीज तो ये उसका यहाँ कर दो क्रॉस पॉइंट। उसका नेगेटिव पॉइंट यही है, उसके लिए लोग जरूरी है, आप जरूरी हो। वो लोग में आ जाते जब हमें एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, जब हमारे माँ बाप है तो लोग और माँ बाप में चुनेंगे तो हम माँ बाप को चुनेंगे, ठीक है? सही है गलत है? आज तुम किसी और कंट्री में जाओगे तो तुम उस कंट्री के हो क्या नागरिक? तुम तो इंडियन हो, इंडिया के हो ना, तो तुम एक्सेप्ट करोगे हम इंडियन है। कोई तुम्हें कहे नहीं चेंज करो, कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना, तुम मरना पसंद करोगे, बट हम इंडियन है। राइट या रॉन्ग? राइट। तो वैसे एक रिलेशनशिप में पार्टनर तुम्हें नहीं चॉइस करके उसको चॉइस करा, बार बार अगर उन लोगों को लेकर वो लड़ाई कर रही है, कर रहा है, तो आपका पार्टनर गलत है, रॉन्ग करो, ठीक है? वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहा? उसको पता है इन चीजों से चीजें खराब हो रही है और मैं उन लोगों को प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो गलती किसकी? आपके पार्टनर की, है ना? समझे नहीं समझे? तो यहाँ रोंग कर दीजिए आप। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप अपने में रोंग कर लो, ठीक है? कोई पार्टनर आपका सही है, अगर पार्टनर कर रहा है तो उधर कर दीजिए। अब आएंगे दूसरे पॉइंट पे। उसने आपको मना कर दिया, इन लोगों से बातचीत नहीं करनी, आपको ये ड्रेस नहीं पहननी, यहाँ नहीं जाना, आप समझो चीजों को, या आपको उसने कहा होगा, आपने वो बात मानी? खुद से क्वेश्चन करो, मानी?
तो आप राइट कर दो, आप सही हो। आपने नहीं मानी तो रोंग करो, आपके पार्टनर ने नहीं मानी तो रोंग करो, ठीक है। यहाँ फॉल्ट ये है। अब आपको पता है पर्टिकुलर किसी इंसान को लेकर हमारी लड़ाई चल रही है, ठीक है, सामने वाले को नहीं पसंद, हम वही चीजें कर रहे हैं, वही लड़ाइयों का पॉइंट आ रहा है, तो हम उस जड़ को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? अगर उस जड़ को नहीं खत्म कर रहे तो हमें अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहिए, आपके पार्टनर को रिलेशनशिप खत्म करना चाहिए, आपको करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये नहीं कर सकते तो कर दिया आपने तो राइट कर दो, नहीं करा तो रॉन्ग कर दो, ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो जाता है कि सामने वाला आपसे क्वेश्चन पुटअप वगैरह कर रहा है, ठीक है, आपने उससे कह दिया भैया मेरे को कॉल कर, मैसेज कर, ठीक है, वीडियो कॉलिंग कर दिखा। अब आप उस कंडीशन में फोन नहीं कर रहे, वीडियो कॉलिंग नहीं कर रहे, तेरे को जो सोचना है सोच समझ, तेरे को शक करना है, तो वहां आप गलत हो गए ना। आपने ऐसा करा है तो कर लो राइट, रॉन्ग कर लो, आप एक गलत हो, ठीक है। अगर आपने नहीं करा तो राइट कर लो, अगर उसने करा है तो रॉन्ग कर दो, क्योंकि गलती उसकी है। वीडियो कॉलिंग करने में क्या दिक्कत आ रही है? घर वालों ने बोला कहाँ गया तूने, फीस जमा कराई नहीं कराई, ले सर से बात करा, स्लिप दिखा, तो घर वाले क्या शक कर रहे हैं क्या? वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। पार्टनर ने वीडियो कॉलिंग का कह दिया, तुम गलत ही नहीं हो तो बताने में क्या जा रहा है? तो यहाँ तुम्हारा पार्टनर रॉन्ग है। अब आएंगे एक और पॉइंट पे, तुम अपने पार्टनर को कर रहे हो, ले फोन दे दे, ये दे दे, तू चीजें बता, ये वो, ठीक है, पार्टनर बता ही नहीं रहा, डर रहा है, ठीक है, चैट वगैरह देख ली तुमने, वो देख लिए, कॉल हिस्ट्री देख ली तुमने, जिसके लिए पर्टिकुलर मना करा वो उससे बात वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वहां रॉन्ग कर दो। नहीं कर रहा तो राइट कर दो, और तुम कर रहे हो तो राइट कर दो, और तुमने नहीं करे पॉइंट, करे है क्या, नहीं करे तो रॉन्ग कर दो। तो सीधा सा फंडा यही है, चीजों को ऑब्जर्व करो, लिखना सीखो, तब तुम निकलोगे। तुम कितने कॉल कर रहे हो, तुम कितने मैसेज कर रहे हो, क्या तुमने हमेशा मनाया? 3-4 साल में उसने तुम्हारे लिए सब चीजें करी, क्या तुमने कभी प्यार वगैरह दिखाया? 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 मंथ हो गया, क्या तुमने दिखाया? दिखाया तो राइट कर लो, नहीं दिखाया तो रॉन्ग कर लो। उसने दिखाया तो राइट कर लो, रॉन्ग कर लो। अब लड़ाइयों का एक मूल आ जाएगा कि लड़ाई किस टॉपिक पे होती है, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके होती है, आपकी तरफ से होती है, उसकी तरफ से होती है। उन चीज को ऑब्जर्व करो, आपने कितनी बार कहा, उसने वो चीजें मानी या नहीं मानी। अगर पार्टनर मान रहा है, ठीक है, कभी कभार गलती हो रही है तो उसको समझाओ, ठीक है, क्योंकि रिलेशन खत्म नहीं करना चाहिए, समझाओ, ठीक है, प्यार से समझाओ, क्योंकि वो तुम्हें छोड़ भी नहीं रहा, उस इंसान से भी वो बात कर रहा है, तो उस इंसान से बात करो कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, तुम कम अटैच रहो ना, कम बातचीत करो, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो कह रहा है तेरे को जो करना है कर, मैं तो 100 कॉल करूंगा, 1000 कॉल करूंगा। तो वहां तुम्हारे पार्टनर के सामने कोई ऐसा कह रहा हो, तुम्हारा पार्टनर चूतिया दल्ला है, एक नंबर का दल्ली है, ये मिली हुई है रामखोर नहीं, ये मिला हुआ है रामखोर। वहां तुम्हें अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ये देख रहे हो, तुम्हारा पार्टनर छोड़ नहीं रहा, किसी को लगा पड़ा है खुद की जिंदगी में, ठीक है, लोगों से मिल रहा है, लोगों को उधारियां दे रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम कॉल हिस्ट्री देख लेते हो, इंस्टा वगैरह पे देख लेते हो, फॉलो कर रहे हो, दूसरों के फोनों से कॉल कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, ठीक है, उनको ये लग रहा है इनको पता नहीं होगा, मिल भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और तुम्हें चूतिया बना रहे हो उसकी नजरों में। तो गलत कौन है? पार्टनर है ना गलत। तुम ये हरकतें कर रहे हो, तुम गलत हो। अगर पार्टनर कर रहा है तो तुम्हें ऐसे पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पार्टनर को ये कहूंगा, ऐसा को छोड़ देना चाहिए। देखो निष्कर्ष आ गया ना कि गलतियां क्या है। इन चीजों को अगर पार्टनर कर रहा है तो तुम्हें बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करने चाहिए, बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ये रंडवा है, ये गधी है एक नंबर की, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। दोगली है रे, दोगला है साला, प्यार करेगा तो बहन जो छोड़ेगा ना। सही है गलत है? साले प्यार के लिए लोग घर वालों को छोड़ देते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। मम्मी पापा ने हमें पैदा वगैरह करा, आज हमें कोई तकलीफ होगी वो हमारा घर जेवर जो होगा, अगर जितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी सब चीजें बेच देंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। बट पार्टनर हमारे लिए इंसानों को नहीं छोड़ पा रहा, खुद की चीजें कर रहा है, चूतिया बनाया जा रहा है, तो ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए। देखो मैं तो क्लियर कट कहूंगा, रंडवा पार्टनर है, गधी गर्लफ्रेंड है, छोड़ दो, मत समझाओ, कोई मतलब नहीं है ऐसा के साथ रहना। क्यों अपनी जिंदगी झंड कर रहे हो? फिर वो अपने आप को सत्य सावित्री का टैग देगी, मैं तो सही हूँ। अरे सत्य सावित्री ऐसे होते हैं क्या? जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है, नहीं करना तो नहीं करना। तुम सुरपंखा हो एक नंबर की, तुम तार का सुर हो, जो बात मानते नहीं हो, घोटाले करते हो, घुमाते हो बातों को। तो ऐसी लड़की के चक्करों में मत रहो, ऐसे लड़कों के चक्करों में मत रहो। ये हरामखोर है, कुत्ते हैं, तुम्हारी जिंदगी को झंड कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है। समझे नहीं समझे? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।